नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, रुपौली सीट पर उपचुनाव होने वाला है और कल यहां पर यानी कि 10 जुलाई को वोट पड़ेंगे और दोनों अलायंस की तरफ से एकदम गर्दा प्रचार किया गया है। अब गर्दा प्रचार क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इस बार खुद मुख्यमंत्री भी चुनावी प्रचार के लिए गए थे। यहां तक कि दो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी एनडीए के जो उम्मीदवार है उनके लिए वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ खुद तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे और अब पप्पू यादव ने भी अपना समर्थन बीमा भारती को दे दिया है। ऐसे में अब सभी दोनों जो अलायंस है दोनों तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है कि कैसे भी उनका कैंडिडेट जीत जाए। लेकिन अभी इस सीट पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं और किसको जीत मिलने की ज़्यादा संभावना है, किसका साथ देने से किसको फायदा पहुंचेगा, यह तमाम सारी जो बातें हैं यह चर्चा का विषय है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिहार की राजनीति की अच्छी जानकारी रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कल रुपौली में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है और दोनों पार्टियों की तरफ से जो प्रचार किया गया है उसको देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के लिए यह सीट जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या लगता है कि अभी क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? देखिए, दो नहीं आपको तीन देखना पड़ेगा। आप शंकर सिंह को रुपौली के चुनाव में इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, बीमा भारती की ताकत है, कलाधर मंडल की ताकत है, दोनों गठबंधन से कैंडिडेट हैं, लेकिन निर्दलीय शंकर सिंह रुपौली के चुनाव में तीसरा कोण बना रहे हैं। आज जो खबरें हैं रुपौली से वो यही है कि तीन तरफा मुकाबला है वहाँ पर। हर एक आदमी, हर एक प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कम है कोई ज़्यादा है, सब लोग बराबर ताकत से लगे हुए हैं। जनता का फैसला कल आने वाला है, कल वोटिंग है वहाँ पर, आप बता चुकी है। तो तीनों लोगों की जो है प्रतिष्ठा दांव पर वहाँ पर लगी हुई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, पप्पू यादव ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो बीमा भारती को समर्थन दे रहे हैं, तो इससे बीमा भारती को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव, रुपौली को लेकर उन्होंने बात की है कि हमने समर्थन दिया बीमा भारती को, कल की ही बात है। लेकिन आपको लोकसभा के आंकड़े देखने चाहिए। रुपौली में क्या हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुआ अभी पिछले महीने, तो क्या हुआ था वहाँ पर 1 लाख वोट आया था संतोष कुशवाहा को और 25,000 वोट की बढ़त मिली थी संतोष कुशवाहा को पप्पू यादव के ऊपर। यानी पप्पू यादव वहाँ चुनाव हारे थे संतोष कुशवाहा से रुपौली में। तो ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव ने अगर समर्थन कर दिया बीमा भारती को तो उसको बहुत बड़ा लाभ बीमा भारती को वहाँ मिलने वाला है। जो लाभ है हानि है उसमें पप्पू यादव की भूमिका है, लेकिन इतनी भूमिका नहीं है कि वो बीमा भारती को विजय माला वहाँ पर पहना दें। क्योंकि संतोष कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वहाँ पर 25,000 वोटों से लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली थी। लगभग 1 लाख वोट आया था उनको और 75,000 के आसपास पप्पू यादव को आया था। सर, यह चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी गए थे प्रचार करने के लिए, नीतीश कुमार भी गए थे प्रचार करने के लिए, तो यह चुनाव दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है यही है। बाई इलेक्शन है, एक सीट का है, कोई हारे जीते विधानसभा पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो परसेप्शन बनाना है नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, वो परसेप्शन रुपौली से ही निकलेगा। अभी लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ है बिहार, देश भर में, बिहार में भी। अभी क्या कहा जा रहा था आत्मजा जी कि लोकसभा का चुनाव है, अलग तरह से वो लोग वोट करते हैं, मोदी के नाम पर वोट करते हैं, केंद्र की सरकार है, बिहार से बहुत अंतर नहीं पड़ता। लेकिन रुपौली का जो बाई इलेक्शन है ये तय करेगा कि माइनस मोदी फैक्टर, बिहार में जो ताकत है नीतीश कुमार की, बिहार में जो ताकत है तेजस्वी यादव की, वो कितनी है। क्योंकि मोदी नहीं है रुपौली में तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीमा भारती और कलाधर मंडल की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है। आगे जो विधानसभा का चुनाव होना है 25 में, इस पटकथा का जो पहला पन्ना है वो रुपौली बाई इलेक्शन के रिजल्ट में 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन लिखा जाएगा कि ज़मीन पर विधानसभा में किसकी ताकत है, विधानसभा में लोग किसको पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं या नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब कल वोटिंग में और 13 तारीख को नतीजे में निकलेगा कि आखिर रुपौली में क्या हुआ और विधानसभा का जो चुनाव 25 में होने वाला है उसमें किसकी ताकत कितनी है। इसलिए प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी हुई है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की।
सर, जैसा कि अभी चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है और तैयारियां एक तरह से देखा जाए तो पूरी हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? देखिए, आपने खुद कहा कि गर्दा प्रचार हुआ है, कोई ऐसा नेता नहीं है। समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के बाकी सारे नेता वहाँ पर चले गए। ये अलग विवाद का विषय है कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं गए प्रचार में। सम्राट चौधरी गए, जीतन राम मांझी गए, चिराग गए, नीतीश कुमार तो गए ही, तेजस्वी गए, मुकेश सहनी गए, जिनकी जो ताकत थी सब लोग चले गए वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर। तो जब बाई इलेक्शन को इतना सीरियसली लिया नेताओं ने, अमूमन मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन में नहीं जाते हैं, आपने खुद कहा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि 25 का चुनाव सामने है और एक मैसेज देना है पब्लिक को, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, एक परसेप्शन बनाना है कि विधानसभा में ताकत हमारी है, तेजस्वी की है या नीतीश कुमार की है, मोदी नहीं है अब। तो उस परसेप्शन जो बनना है, आगे जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो एक कहानी रुपौली से ही शुरू होगी कि लोकसभा में जो हुआ सो हुआ। तेजस्वी कहते हैं ना भाई कि हमको तो नहीं आया था, एक ही सीट आया था ऑपोजिशन को, और 2020 के चुनाव में हम कितना विधायक जीत गए। दोनों चुनाव अलग अलग होता है, तो दोनों चुनाव अलग अलग होता है, तो इसका पहला सिग्नल तो रुपौली से मिलेगा कि अगर अलग अलग ही होता है तो फिर रुपौली में क्या हुआ। अगर रुपौली जीतते हैं तेजस्वी यादव तो वो बोलेंगे कि भाई हम तो पहले से कह रहे हैं कि विधानसभा में ताकत हमारी है, और नीतीश कुमार अगर जीतते हैं तो कहेंगे कि लोकसभा विधानसभा सब में हमारा दबदबा रहता है। तो दोनों लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको वहाँ का रुपौली का जो कास्ट इक्वेशन है और शंकर सिंह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो तीसरा कोण बना रहे हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। देखिए 75,000 लगभग 3 लाख वहाँ पे वोटर हैं रुपौली में। 75,000 के आसपास जो मंडल जाती है वो है वहाँ, जिससे बीमा भारती भी आती है, कलाधर मंडल भी आते हैं। तो जो मेजर वोट बैंक है वो मंडल का है। अगर इसमें डिवीज़न होता है बीमा भारती और कलाधर मंडल में, तो शंकर सिंह को निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि रुपौली से जो खबर है पूरा जो अपर कास्ट वोट है वो शंकर सिंह के आसपास गोलबंद हो चुका है। उनकी बिरादरी राजपूत तो है ही, बाकी जो अपर कास्ट वोटर है वो भी है। देखिए शंकर सिंह क्या दावा कर रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को जो लीड मिली वहाँ 25,000 वोट से रुपौली से, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, हमने जेडीयू को एनडीए को अब बढ़त दिलाई है वहाँ पर। तो वोट तो शंकर सिंह का वहाँ पर है ही। अब है कि कितना डिवीज़न होता है मंडल वोटों में और अपर कास्ट वोटर कितना गोलबंद होता है शंकर सिंह के पक्ष में, ये वहाँ का नतीजा तय करेगा। इसलिए तीनों कैंडिडेट में आप किसी को कम नहीं आंक सकते हैं, तीनों की ताकत है, जनता फैसला करेगी कल। सर, अभी रुपौली में उपचुनाव हो रहा है और अभी और सीटों पे उपचुनाव होना बचा हुआ है, तो इस उपचुनाव से आने वाले विधानसभा चुनाव पे और जो बचे हुए उपचुनाव है उन पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बहुत असर पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक सीट का बाई इलेक्शन है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। फ़र्क यही पड़ेगा कि एक चीज़ इस्टेब्लिश होगी ज़मीन पर, सियासत में जो पन्ना लिखा जाता है पटकथा चुनावों का, उसमें ये तय होगा कि जो कास्ट इक्वेशन जो बिगड़ा था लोकसभा चुनाव में, जैसे यादवों ने वोट नहीं किया बीमा भारती को, मुसलमानों ने वोट नहीं किया, वो लोग पप्पू यादव को वोट कर दिए, पप्पू यादव चुनाव जीत गए, तो क्या रुपौली में क्या होगा? जो यादव और मुसलमान बिदक गए थे बीमा भारती से और तेजस्वी यादव से, पप्पू यादव के समर्थन के बाद क्या सारा गोलबंद होगा? जिस अति पिछड़ा वोट पर नीतीश कुमार दावा करते हैं कि वो वोट मेरा है, हमने 12 एमपी का सीट जीता है, आप देख लीजिए वो सारा वोट गोलबंद है। तो क्या सारा जो गोलबंद वोट है वो बीमा भारती को नहीं जाके कलाधर मंडल को जाएगा? क्या जो भाजपा ये क्लेम करती है कि अपर लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपर कास्ट वोटर मेरे साथ है, राजपूत हमारे साथ हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं, बैस हमारे साथ हैं जो पिछड़ी जातियों में है, तो ये जो दावा भाजपा करती है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसका भी एक टेस्ट रुपौली में होगा कि अपर कास्ट वोटर अगर शंकर सिंह को वोट कर रहे हैं तो फिर आपके दावे का क्या मतलब है? अगर राजपूत वोट कर रहा है शंकर सिंह को, ब्राह्मण वोट कर रहा है शंकर सिंह को, और दूसरी जातियां जिस पर भाजपा अपना दावा करती है वो अगर शंकर सिंह को वोट कर रहा है, तो फिर भाजपा के दावे का क्या मतलब रह जाता है? तो रुपौली तो एक समझिए कि एक वाटर टेस्ट होता है ना, तालाब में एक पत्थर डाल के टेस्ट कर लेना, वो वाटर टेस्ट है रुपौली का चुनाव बिहार विधानसभा के 25 के लिए। और उस वाटर टेस्ट से जो निकलेगा
वो 25 के चुनाव की पृष्ठभूमि को तय कर देगा कि कौन जीतेगा, कौन सिकंदर होगा, कौन क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए रुपौली में कल वोट पड़ने वाले हैं और दोनों अलायंस जो है उनके तरफ से तो तैयारियां की गई हैं, लेकिन शंकर सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और वह भी अच्छी कंपटीशन दे सकते हैं दोनों अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उनको। लेकिन आपको बता दें कि यह जो उपचुनाव हो रहा है इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनकी ताकत का अंदाजा लगने वाला है कि उनकी अभी बिहार विधानसभा में या बिहार में कितनी ताकत है। साथ ही आपको बता दें कि यह उपचुनाव जो है वह आने वाले उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में साबित होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि कल वोट किसको ज़्यादा पड़ने वाले हैं और वहाँ की अभी की क्या समीकरण है, और नीतीश और तेजस्वी में किसकी ताकत अभी बिहार में ज़्यादा है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।